इसके बाद डॉक्टर मुश्ताक आलम साहब हैं, इनका ताल्लुक़ सांबोरा पुलवामा से हैं, तो ये भी यहाँ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ एक और हमारे यहाँ मेहमान हैं, तो वो उनका नाम है मोहम्मद इकबाल, वो भी अफसाना पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ 5, 6 या 7 अफसाना निगार होंगे, तो वो अफसाना पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की इस अफसानवी नशिस्त में जो पहले अफसाना निगार हैं वो पिछले कई सालों से महकमा आला तैलीम में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले कि मैं किसी अफसाना निगार को बुलाऊं, थोड़ा बहुत उसका तारुफ में पेश करना चाहूँगा ताकि हमारे जहन में ये सब कुछ आ जाए कि ये कहाँ से आए हैं और किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप महकमा तैलीम से पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं। महकमा तैलीम में उन्होंने डॉक्टरेट की सनद हासिल की है। जम्मू कश्मीर में उर्दू गज़ल 1947 के बाद उनके PhD का मकाला था और ये मकाला अब किताबी शक्ल में मंजर आम पर आया है। इसके अलावा उनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ भी किताबी शक्ल में तफ़क्कुरात के उन्वान से सामने आया है। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर मुश्ताक आलम, और ये चूँकि मैंने पहले ही बताया है सांबोरा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप नहायत सिद्क़ दिल, शरीफ़ुन नफ्स और कमगो शख्सियत के मालिक हैं। इसमें कोई मुबालगा नहीं है, तो जो बातें हैं वो सदाकत पर मबनी हैं। आपसे गुजारिश है कि आप डाइस पर आकर अपना अफसाना बेहिसी पेश करें। डॉक्टर मुश्ताक आलम साहब। तो इससे पहले मैं बताऊं कि अफसाना जो है, अफसाना दरअसल तवज्जो का मुतकाज़ी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक शेर सुन लिया, दूसरे से सरगोशी कर ली। जितनी आप तवज्जो मरकूज करेंगी इस अफसाने की तरफ, तो उतना ही आप इसको समझ पाएंगे। जो ही आपने अपना ख्याल इधर उधर फेर लिया, तो मान लो एक हादसा पेश आएगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें वो बिल्कुल मतानत के साथ, संजीदगी के साथ एक दूसरे को सुनना है। यही हमारा असल में अदब का यही एक तुर्रा रहा है। तो जब हम एक दूसरे को सुनेंगे तभी हमें कोई फैज़ और फ़ायदा वहाँ पहुँचेगा। उम्मीद है हम सब सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे। और एक बात, जब आप अफसाना पढ़ेंगे तो वो अफसाना जो है यहाँ डॉक्टर गुलजार सिद्दीक के पास आप रखेंगे, ताकि आने वाले वक्त में उसका हम एक तजज़िया करेंगे तो वो बाद में किताबी शक्ल में हम दे सकते हैं, या हम खुद अपनी तरफ से मैगज़ीन में उसको पेश करेंगे। वो मेहरबानी रहेगी। सदूर मजलिस में तशरीफ़ फरमा सभी मेहमानान हज़रात, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सामने कुछ कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप आगे वाली कुर्सियों पर बैठ जाएं। खाली खाली अच्छा नहीं लगता है। मेरे अफसाने का उन्वान है बेहिसी। उम्मीद है आप बगौर सुनेंगे। आज यूनिवर्सिटी का खूबसूरत और बारौनक कैंपस सुनसान नज़र आ रहा है। सारी सड़कें, इमारतें और बाग बगीचे जैसे इंसानों की गैर मौजूदगी का सोग मना रहे हैं। दूर दूर तक बराए नाम इक्का दुक्का गैर तदरीसी अमले का मुलाजिम दिखाई देता है, जिनकी रूनी सूरतों से डर और वहशत नुमायां है। आर्ट्स फैकल्टी की इमारत के सामने वाले वसी लान में जो मौजूद फवारा भी आज रोता हुआ नजर आ रहा है, जिसके इर्द गिर्द दिन भर तलबा और तालिबात बैठे रहते थे। न इन बागीचों में वो रौनक, न इन फूलों में वो चमक। गर्द व गुबार में अटे सभी क्लासरूम चमन चमन उदास, डाली डाली वीरां। तलबा और असातिज़ा का कहीं नामो निशान तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं था। यूनिवर्सिटी का ये पुररौनक कैंपस आज जैसे किसी वीराने की याद दिलाता है। जब यूनिवर्सिटी में तदरीसी कामकाज आलमी वबाई वायरस की वजह से एहतियात के तौर पर 2 माह के लिए मुअत्तल किया गया, तो सभी तलबा खौफ और दहशत के आलम में अपने अपने घरों का रुख करने की फिक्र में लग गए।
कोई ट्रेन का टिकट बनाने गया है, किसी ने हवाई जहाज से जाने की तैयारी की है और कुछ बसों के औकात का पता करने के लिए सुबह ही बस स्टैंड गए हैं। यूनिवर्सिटी भर में अफरा तफरी का आलम बरपा हुआ है। सभी तलबा के चेहरों से डर और परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों यूनिवर्सिटी के तदरीसी अमले में 17 असातिज़ा को कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है, जिनमें 3 की मौत और 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया गया। हॉस्टल भी बंद हो रहे हैं। इस अफरा तफरी के आलम में अशफाक बेफिक्र होकर दूसरे साथी तलबा को खौफज़दा देखकर हंस रहा है और इनका मजाक उड़ा रहा है कि ये वायरस कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है, बस ऐसे ही डरा रहे हैं। लेकिन आए दिन मुल्क में लाखों अफराद इस वायरस का शिकार हो रहे हैं और हजारों अफराद अपनी जान इसकी वजह से गंवा रहे हैं। इसके बावजूद भी वो कहता है कि ये कुछ नहीं, सब बकवास है। जब सभी तलबा एक एक करके हॉस्टल और यूनिवर्सिटी से जाने लगे तो अशफाक को भी बादिल नाख्वास्ता घर जाने की तैयारी करनी ही पड़ी। शहर शहर गांव गांव में हू का आलम है। लोग हिरासां और मुतफिक्र नजर आ रहे हैं। सभी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इसी दौरान अशफाक ने ट्रेन में रिजर्वेशन की और घर के सफर पर रवाना हुआ, क्योंकि रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया पर रोज ये खबरें चलाई जा रही थी कि मुल्क में अनकरीब लॉकडाउन लग जाएगा। आमद और रफ्त का ज़मीनी और खलाई रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। अशफाक अभी भी इस वायरस को एक मजाक समझ रहा है। उसने ट्रेन में सफ़र के दौरान भी इस वबाई वायरस की रोकथाम की गर्ज से डॉक्टरों के बताए गए एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल नहीं किया। न मास्क, न सैनिटाइज़र और न ही समाजी फासले का लिहाज रखा। ट्रेन के बाद बस और दूसरी मुसाफिर गाड़ियों में जिनमें सफ़र करता रहा, वहाँ भी लापरवाही रहा। यूनिवर्सिटी से निकलने के करीब 3 दिन बाद वो घर पहुंचा। घर में दाखिल होते ही वालिदैन और भाई बहन सभी इसकी आमद से खुश हुए कि अल्लाह का शुक्र है कि वक्त रहते घर लौट आया है। बड़े भाई फारूक ने अशफाक से कहा कि तुम बाहर से आए हो, कल अस्पताल जाना और जांच कराना, और यहाँ घर में भी कुछ दिनों के लिए अलग ही बैठना। इस पर उनकी वालिदा ने कहा, अल्लाह खैर करे, इसको ऐसा करने के लिए क्यों कहते हो? ये तो माशाल्लाह से ठीक है और तंदुरुस्त भी। क्या हो गया है तुम्हें? भाई से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उन्होंने अम्मी से कहा, अम्मी जान, ये एहतियात के तौर पर ज़रूरी है। आप तो रोज़ रेडियो सुनती हैं, अगर कोई बाहर से आपके इलाके में आए तो इसकी जांच करानी लाजमी है और कम से कम 14 दिन तक करंटीनिया में बिठाना चाहिए। अम्मी नाराज़ हो गई और उसने फारूक से कहा, वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए है, ये तो मेरा अपना बेटा है। कुछ देर खामोश बैठने के बाद अशफाक ने सभी को मुखातिब होकर कहा, आप लोग भी इस मुगालते में हैं कि ये वायरस कोई बीमारी है, ये तो बस अफवाह है और कुछ नहीं, और मैं कोई अलग बैठने के लिए घर नहीं आया हूँ। मैं तो यूनिवर्सिटी में सबसे आखिर में निकला हूँ। सभी चुप हो गए क्योंकि अशफाक बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त लग रहा था। अगले दिन वो अपने दोस्त जावेद से मिलने के लिए उनके घर गया, जहां किचन में उनके बुजुर्ग वालिदैन बैठे थे। जावेद की वालिदा ने अशफाक को देखकर कहा, जावेद अभी बाहर गया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। तुम कब आए हो? चची जान, मैं कल पहुंचा हूं। अल्लाह सलामत रखे बेटा। ये बताओ, ये वबाई वायरस जिसके बारे में सभी लोग आजकल परेशान नजर आ रहे हैं, इसकी क्या हकीकत है? जावेद के वालिद ने पूछा। चाचा, ये कुछ नहीं है, जिसको अल्लाह ने अपने पास बुलाना होता है वो फिर वायरस वगैरह नहीं देखता है, ऐसे ही ख्वामा-ख्वाह डरा रहे हैं। मैं भी तो सोचूं, आज तक इन 60 वर्षों में कभी ऐसा नहीं सुना मैंने। टीबी, कैंसर, चीचक जैसी महलिक बीमारियों का नाम तो सुना था, लेकिन ये कोरोना कैसी बला है जो इंसान को इंसान के छूने से या करीब बैठने से भी लग सकती है? उसने हैरान कुन लहजे में कहा। अशफाक ने इनकी मायूसी को दूर करते हुए कहा, चचा जान, कुछ भी नहीं है, बस हुकूमत की चाल है।
इस दरमियान जावेद की अम्मी चाय लेकर आ गई। तीनों ने चाय पी ली। अशफाक ने दोनों से रुखसत चाही कि डरा सहमा हुआ जावेद दाखिल हुआ। माँ ने पूछा, बेटा खैरियत तो है, तुम इतने खौफजदा क्यों हो? जावेद ने कहा, अम्मी जान, पड़ोस के गांव में 15 अफराद को कोरोना वायरस हुआ है और उनको अस्पताल ले जा रहे हैं। इस पर अशफाक को हंसी आ गई। जावेद, तुम भी इसको सच मान रहे हो? जावेद ने इसको देखकर सबसे पहले यही कहा कि अशफाक भाई, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप दूसरे लोगों को भी समझा सकते हैं। इस बीच में उनके वालिद ने कहा, अशफाक तो कहता है ये कोई वबाई बीमारी हुकूमत की चाल है, ढोंग है, इसकी कुछ हकीकत नहीं है क्या? जावेद को ताजुब हुआ, क्या वाकई आप ऐसा समझ रहे हैं अशफाक भाई? जी बिल्कुल, सब ऐसे झूठ मूठ की बीमारी है। अशफाक ने कहा, नहीं नहीं मेरे भाई, आप बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। क्या आप दुनिया भर की खबरों से आगाह नहीं हैं? क्या आप अपने मुल्क और अपने शहर में आए दिन इस वबाई मर्ज में मुब्तला अफराद की होशरुबा बढ़ती हुई तादाद से बेखबर हैं? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? जावेद ने समझाते हुए कहा। अशफाक ने वहां से निकलते हुए कहा, भाई मैं इसी दुनिया में रह रहा हूं और मुझे ये सब बकवास लग रहा है और कुछ भी नहीं। घर पहुंचते ही अशफाक से उनकी अम्मी ने कहा, बेटा नान भाई की दुकान से चाय के लिए बाकिर खानियां ले आना। वो उल्टे पांव वापस लौटा। दुकान पर 10-15 अफराद अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग मास्क पहने हुए थे, अक्सर बिना मास्क के ही थे। यहाँ भी इसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी कि वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, लेकिन वायरस से बचने की तदाबीर पर बहुत कम लोग अमल कर रहे थे। अशफाक ने इनको भी यही कहा कि आप लोग न डरें, ये कोई बीमारी नहीं है, हुकूमत की चाल है। जिस पर वहाँ मौजूद बाज लोगों ने हामी भरी और बाज को ताजुब हुआ, जो हैरत से इसको देखने लगे। यूनिवर्सिटी से लौटने के करीब 12 दिन बाद अशफाक को नज़ला, बुखार और खांसी होने लगी, लेकिन वो इसको मामूली और आम सा बुखार समझकर आम सी और रिवायती दवाइयाँ लेने लगा कि ताकि 2-3 दिन बाद ठीक हो जाए। मगर वो इस बात से बेखबर था कि जिसको वो मामूली बुखार समझ रहा है दरअसल कोरोना वायरस की अलामात हैं, जो रफ्ता रफ्ता अपना असर दिखा रही हैं। उसी दिन जावेद के वालिदैन को भी खांसी और सांस की तकलीफ की शिकायत हुई, जिसको देखते हुए जावेद ने फौरन उन्हें अस्पताल लेकर सबसे पहले कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसका नतीजा मुस्बत देखकर उसके हवास बाख्ता हो गए, क्योंकि कोरोना वायरस इससे पहले उनके गांव में और किसी को नहीं हुआ था। ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग जो पहले बेखौफ घूम रहे थे, अब घर से बाहर कदम रखने से कतराते हैं। अशफाक की हालत भी खराब हो गई। साथ में उसके वालिदैन और दीगर अफराद खाना भी कुछ बुखार की सी कैफियत महसूस करने लगे। अशफाक के बड़े भाई ने अस्पताल से गाड़ी बुलवाई और सभी अफराद खाना को कोरोना टेस्ट करवाया, जिसका नतीजा मुस्बत आकर पूरे गांव में कोहराम मच गया। अस्पताल वालों के इस्तफसार पर कि आपके गांव में ये वायरस इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है, क्या कोई शख्स गांव के बाहर से आया है? सभी ने यकजबां होकर कहा, हाँ अशफाक। महकमा सेहत को जब ये खबर मौसूल हुई तो उन्होंने बर वक्त एक टीम तश्कील देकर गांव में जितने भी लोग अशफाक के राबते में आए थे उनके टेस्ट कराने और उनको दूसरे लोगों से अलग और दूर रहने की सख्त हिदायत दी। पता चला कि 20 दिन की मुद्दत में गांव में कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद 70 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें अशफाक, उनके वालिदैन और जावेद के वालिदैन की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर के सहारे रखा गया है। इधर पूरे गांव को मुहासरे में रखा गया और सभी आमद व रफ्त के रास्ते मुनक़ता किए गए हैं। गांव में उस वक्त अफसरदगी की लहर दौड़ गई जब जावेद के वालिद और अशफाक की वालिदा की मौत की खबर फैल गई। दोनों कोरोना वायरस की वजह से एक ही दिन इंतकाल कर गए। अस्पताल की गाड़ी में महकमा सेहत के कुछ मुलाजिम मखसूस किस्म का लिबास पहने दोनों मैयतों को बड़े ताबूतों में रख कर घर के बजाय सीधा जनाजगाह में उतारा गया। किसी भी शख्स को मैयतों की ज़ियारत तो दूर, करीब आने भी नहीं दिया गया। दूर दूर रहकर इन्हीं 6-7 वर्दी पोश अफराद ने जनाजे की नमाज भी पढ़ी। इसके बाद ताबूत समेत कब्र में मैयतों को उतार दिया।
تکفین و تدفین کا ایسا منظر اس سے قبل گاؤں میں کسی نے نہیں دیکھا تھا. سبھی لوگ خون کے آنسو بہانے لگے اور اللہ سے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے. ہسپتال میں اشفاق خود کی، اپنے اہل خانہ کی اور گاؤں کے دیگر افراد کی کورونا وائرس کی وجہ سے حالت زار دیکھ کر اپنی ماں اور دوست کے والد کو کھو کر اسے شدید افسوس ہوا اور وہ اپنی بے حسی اور لاپرواہی پر زار و قطار رونے لگا. اسے اس وائرس کے اتنے خطرناک اثرات اور نتائج کا گمان بھی نہیں تھا. بے اختیار اس کی گالوں پر آنسوؤں کے قطرے گرتے ہیں اور ہاتھ ملتے ہوئے موت اور حیات کی کشمکش میں اب وہ اس سوچ میں روز مر رہا ہے کہ کاش میں نے اس وائرس کو مذاق نہ سمجھا ہوتا، کاش میں نے وقت پر احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہوتی، کاش کاش اور کاش. بہت شکریہ. یہ تھے جناب ڈاکٹر مشتاق عالم صاحب. تو ان کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے افسانہ لکھتے ہوئے، کچھ 2-3 افسانے لکھے ہیں، لیکن اس افسانے کو سماعت کرنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کافی افسانے لکھے ہیں، کیونکہ ان کا اسلوب اور ان کا طرز تحریر جو ہیں وہ کافی عمدہ ہیں اور کہانی کو بننے میں بہت اچھے کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو انہوں نے کورونا کے منظرنامے کو پیش کیا ہے. تو اس حوالے سے بشیر بدر لکھتے ہیں، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہیں ذرا فاصلے سے ملا کرو. ہمارے دوسرے افسانہ نگار جناب